अब जान माल का नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए। आपकी जितनी है उनकी तरफ से को मुआवजे की कोई मांग है? देखो रेल की दलत में भी पड़ा है जी मिट्टी वो एग्जामिन करवा पूरी प्रॉपर एक कमेटी हम इसमें कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और इसमें इसका जो कारण है उसका कारण को आइडेंटिफाई करेंगे और अगर किसी भी अधिकारी कर्मचारी की अगर इसमें कमी पाई जाएगी, गलती पाई जाएगी किसी ठेकेदार की किसी और की, तो उसमें नियमानुसार पूरी प्रॉपर एक तो ये अंदर जो मवेशी हैं उनका कोई बाहर प्रबंध जा रहे हैं उनको निकाल के ये टेक्निकली थोड़ा सा इसको एग्जामिन हमें कराना पड़ेगा क्योंकि जो दिखने में जैसा समझ आ रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि जो मिट्टी थी उसके साथ में एक नाला बनाया हुआ था, वो बिल्कुल घर के जड़ के साथ लगा हुआ था और वो पूरे का पूरा नाला और मिट्टी नीचे बैठ गई। इनके पशु बाहर निकाल के और इनकी रास्ता एक्सेसिबिलिटी वो बैक ऊपर से दे देंगे। एक तो ये अंदर जो मवेशी हैं उनका कोई बाहर प्रबंध जा रहे हैं उनको निकाल के वो निकल जाएंगे, कल तक निकल जाएंगे। आज रात तक हम कोशिश कर रहे हैं, इसको पूरा कर रहे हैं, आने जाने का रास्ता हो जाए, दूसरा आने जाने का कोई रास्ता इनको मिल जाए, आने जाने एक्सेसिबिलिटी। एक रात को बारिश आ जाए और ये मकान सारे गिर जाए, ऐसे में कोई सेफ्टी के लिए कोई है ना जो 24 घंटे यहाँ तो एम्बुलेंस या करें ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाई। बिल्कुल एक कुछ घरों में दरार आई हुई है, उनकी तरफ से को मुआवजे की कोई मांग है? देखो रेल की दलत में भी पड़ा है जी मिट्टी वो एग्जामिन करवा लो। एक रात को यहाँ अंधेरा हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे करोगे वो नीचे गिर गए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, यहाँ लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। भाई देखो सर है मेरे दो काम है, एक एक बोलोगे तो समझ आ जाएगी, सारे बोलोगे तो आपने समझ आने नहीं। एक्शन साहब का है एक्शन साहब ऐसा है, एक तो यहाँ पे फ्लड लाइट की व्यवस्था करो, लगवा रखी है, आप वो कैसे ही कराओ, ये पूरा वेल लिट होना चाहिए। यहाँ पे मूवमेंट जितनी कम कर सकते हो आप उतनी कम करो, यहाँ पे जितनी मैन पावर लगनी है आपकी 100, 150, 200 जितनी लगनी है, आज रात तक इनका मवेशियों का और आदमी का इंसान का आने जाने का रास्ता। बाकी मैं कमेटी बना रहा हूँ, इसमें जितनी कुछ बता रहे जो मकानों में दरारें आई हैं, बाकी जो ऑडिट होना जिस भी प्रकार का होना वो करवा लें। अब जान माल का नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए। आपकी जितनी है ये सारी की सारी है, आप यहाँ पे अपने बंदे तैनात रखो कि कोई मिस हैपनिंग अब नहीं होनी चाहिए जो भी होती है। ये अभी तो टेम्पररी जो भी आप अरेंजमेंट करा रहे हो उसका कराओ और इससे मैं पूरी रिपोर्ट तैयार करा के फिर मैं देखता हूँ इसमें क्या कार्रवाई। यहाँ पे ये दिख रहा है पीछे, ये इसकी मेरे ख्याल से एंट्री यही है इसी साइड। यहाँ पे ये ठीक बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई बच्चा अगर गिर जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक ग्रीन रंग का जो टेंट होता है जी, काम तो सारा अंदर होता है जी, बाहर तो नहीं दिखता। आपका ग्रीन टेंट कहीं नहीं है सर, दो पशु भी पड़े नीचे आगे, तो इसमें एक बार करवाओ यहाँ पे लाइन ग्रीन जाली लगवा अभी जल्दी शुरू करवाओ। ग्रीन जाली के साथ साथ में वो वायर वाली क्या नाम है आपका? किशन कुमार। बात करने सर हमें खुदाई करने पड़ रही है, शुक्र करो नहीं जो खुदाई सर पेपर में करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, स्टेप काटने पड़ रही है, जो एक्सकवेशन करनी होती है सर पेपर में करनी होती है। भाई देखो टेक्निकली तो जो आपने करना था वो तो आपने पहले करना चाहिए था, इतना लंबा मेरे हिसाब से तो मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूँ लेकिन इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। आप पीसीज में करते तो मेरे ख्याल से कंट्रोल भी कर लेते और हादसा होने का भी चांस नहीं रहते। अब तो जो भी हुआ आप इसको संभालो भी, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है नहीं इनको रास्ता दे देंगे सर। यहाँ जितना कोई अगर मवेशी है और कोई जानवर है कोई आदमी अंदर नहीं, आदमी नहीं है सर, आदमी तो अंदर नहीं है लेकिन आज आने जाने का रास्ता तो बनाओ, वो दे देंगे। और अगर कोई अंदर पशु है तक भी नहीं रोक रही है, कम से कम हमारी गलियां का तो समाधान हो। सारे समाधान करेंगे, अभी पहले इससे तो निपटना। ये टेक्निकली थोड़ा सा इसको एग्जामिन हमें कराना पड़ेगा क्योंकि जो दिखने में जैसा समझ आ रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि जो मिट्टी थी उसके साथ में एक नाला बनाया हुआ था, वो बिल्कुल घर के जड़ के साथ लगा हुआ था और वो पूरे का पूरा नाला और मिट्टी नीचे बैठ गए हैं जिससे वो कंक्रीट पूरी नीचे आ गई है। तो इसमें टेक्निकली तो लगता है कि इसमें कुछ दिक्कत है, लेकिन वो जब तक एग्जाम पूरे तरीके से नहीं करा लेते तब तक उससे पहले किसी विभाग को या किसी चीज को मेरे लिए कहना अभी संभव नहीं होगा। इसके लिए एक निरीक्षण कमेटी या पूरी प्रॉपर एक कमेटी हम इसमें कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और इसमें इसका जो कारण है उसका कारण को आइडेंटिफाई करेंगे और अगर किसी भी अधिकारी कर्मचारी की अगर इसमें कमी पाई जाएगी, गलती पाई जाएगी किसी ठेकेदार की किसी और की, तो उसमें नियमानुसार पूरी प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। लोग घरों में फंसे हुए सर, कब तक निकाला जाए? देखिए आज कोशिश हमारी है क्योंकि ये कट्टे लगाने लग रहे हैं तो उसमें लगभग जैसा एक्शन साहब ने बताया कि लगभग 5000 कट्टे अनुमान है, ऐसा लगे 5000 कट्टे लगेंगे। तो मेरा मानना यह है कि कुछ लेबर आज बढ़ा के आज रात 12 बजे तक कोशिश करेंगे जी वो कट्टे पूरे लगा दीजिए और कल से सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, किसी का आना जाना कम से कम वो हिंड्रेंस नहीं होगी और जो मकान है तो बिल्कुल जिनकी जड़ भी निकल आई है तो वो लगभग उनको दिक्कत नहीं आएगी आने जाने में ना, तो वो सुरक्षा के दृष्टि से भी वो सही हो जाएंगे। मौसम विभाग ने फिर से बारिश की चेतावनी दे दी है सर, ऐसे में नहीं उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है, बारिश के कारण है किसी और चीज के कारण यहाँ पे अब फर्दर दिक्कत नहीं आने देंगे। अब यहाँ चाहे फायर ब्रिगेड लगानी हो, चाहे वाटर टैंक लगाने हो, पंप लगाने हो, किसी भी तरीके की व्यवस्था करनी होगी
तो पानी की निकासी और उससे संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे फर्दर ऐसी डैमेज नहीं हो पाएगी। इसका प्रशासन इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। मकानों में दरार आई है सर? हाँ, वो अभी कुछ लोगों ने लोकल बताया है कि मकानों में दरार आई है, उसके लिए भी एक इंस्पेक्शन कमेटी जो गठित करेंगे वो एक बार वो भी चेक कर लेंगे, और जो प्रॉपर जो सरकार के पास भी इसमें रिपोर्ट हमें बना के भेजनी है, इस वक्त कुछ निवारण करना है, लोगों की कुछ और भी डिमांड्स हैं, इसके साइज से संबंधित, इसके डिजाइन से संबंधित, उसको भी जो भी नियमानुसार कार्रवाई करनी है उसको जरूर करेंगे।